हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, रिलेटेड ही सही लेकिन ढेर सारी शुभकामनाएं दे रही हूँ। और एक ख़ास मैसेज के साथ में मैं इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। मैसेज बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है इस वक्त में, क्योंकि जैसा कि मैं सेंस कर पा रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग हैं जो आपको आपकी पावर में आने नहीं देना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आप कभी भी अपनी स्ट्रेंथ को, आप अपनी पावर को जान ही ना पाओ, और इसलिए वो आपको गुमराह करने की कोशिश भी कर सकते हैं। आपकी इमेज को डाउन करने के लिए कई तरीके के मैनिपुलेशंस, एनर्जी मैनिपुलेशंस, माइंड गेम्स और कई तरीके की टैक्टिक्स अपना सकते हैं। और ये सिर्फ एक व्यक्ति के माध्यम से नहीं, एक बहुत बड़ा ग्रुप बना करके सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके स्पिरिचुअल पाथ पर होने की वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी तकलीफ़ें होने लग गई हैं। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आप अपने किसी भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स का इस्तेमाल कर पाओ। इसलिए हो सकता है आपके क्राउन चक्रा पर, आपके थर्ड आई पर भी अटैक हुआ हो। जैसा कि मैं सेंस कर पा रही हूँ, जो अभी रिसेंटली फुल मून गया है और जो कल के दिन न्यू मून था, इन दोनों टाइम में लोगों ने आप पर किसी भी तरीके के अटैक करने की बहुत बड़ी साजिश रची थी। लेकिन ईश्वर की कृपा है, ईश्वर पर आपका विश्वास है, जिसकी वजह से जो उन्होंने किया था उसका असर आप पर उस तरीके से नहीं हो पाया है। और इस वजह से वो लोग परेशान भी हैं कि ये सब करने के बावजूद वो सारी क्रियाएं जो हैं वो फलीभूत क्यों नहीं हो पा रही हैं। तो वो किसी और माध्यम से आपको लो करने की कोशिश में पूरी तरीके से लगे हुए हैं। आपके एनर्जी को चेंज करके आपको गलत बनाने की साजिश भी है कि आपकी एनर्जी को पहले चेंज करेंगी, फिर आपके मुंह से कुछ निकलेगा तो उसको ही टारगेट बनाएंगे कि देखो मैंने तो ये कहा था, देखो ये ऐसे ही बोलती है, ये ऐसे ही करती है, इसकी जो रियल जो फेस है इसका वो यही है। तो वो आपकी एनर्जी को चेंज करके वो इस तरीके की मकड़ जाल बना रहे हैं, और मकड़ जाल बना करके आपको गलत साबित करना चाहते हैं। कुछ दिन क्या, एक साल पहले की बात है, मैंने वाइट मकड़ी देखी थी। तो उस वक्त में तो मैं ज़्यादा कुछ मुझे आइडिया नहीं लग पाया था कि क्या इसके पीछे की वजह है। लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ों को मैंने समझना जब शुरू किया है, तो मैंने ये जाना कि वो जो वाइट मकड़ी जो मुझे दिखाई थी या ईश्वर ने दिखाई थी, तो उसके पीछे की वजह ये है कि लोग अपने रियल फेस में ना करके वो वाइट मतलब कि पॉजिटिव दिखा करके, अपने आप को स्पिरिचुअल दिखा करके, या अपने आप को ज़्यादा डिवोटी दिखा करके आपके पास में आ सकते हैं और आप पर गलत एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुझे पिछले नवंबर में ही, इसी नवंबर मंथ में ही मकड़ी दिखी थी। और तो मैंने पहली बार वाइट मकड़ी देखी थी, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अरे फूल के ऊपर फूल खिला हुआ है। तो मेरे हस्बैंड हंसने लगे और उन्होंने कहा
कि पागल, ये फूल नहीं है, ये मकड़ी है। मैंने कहा वाइट मकड़ी? कहा हाँ, वाइट मकड़ी भी होती है। तो उस वक्त मुझे लगा कि कोई किसी भी तरीके का जाल बुन रहा है और उसमें आपको फंसाना चाहता है। लेकिन अब मुझे पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से नज़र आ गया है कि ये जाल एक तरीके की स्पिरिचुअल वॉर है और इस वॉर में आपको लोग बांधने की कोशिश कर सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं कि दे आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन बट दे आर नॉट। और ये भी हो सकता है कि वो आपको किसी चक्रव्यूह में फंसने की भी कोशिश कर सकते हैं और उनके इरादे आपके लिए अच्छे नहीं हो सकते हैं। और दूसरी बात, वो आपके सीक्रेट्स, आपकी जो नॉलेज, आपका हर एक चीज़ आपसे छीन लेना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि आखिर आप ये सब चीज़ें जो हैं कैसे जानते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो इन सारे माध्यमों से वो आपकी जो चीज़ें हैं वो डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। उन्होंने तंत्र मंत्र का भी सहारा लिया और उस सहारे को लेकर के आपकी बुद्धि को भ्रमित करने की भी बहुत बार कोशिश की, पूजा पाठ कराए, यहाँ तक कि आपको मारने की भी साजिशें रची गई हैं। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों के माध्यम से हुई हैं। और कुछ दिन पहले मैंने 2 बर्ड्स को आपस में लड़ते हुए देखा था। तो मुझे जहाँ तक जो सेंस मैं कर पा रही हूँ कि आपकी अगेंस्ट में जो 2 महिलाएं थी वो ही आपस में लड़ रही हैं। जो महिलाएं आपके अगेंस्ट में थी, पहले वो ग्रुप में साथ में थी, बट अब वो साथ में ना होकर के वो आपस में लड़ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे सेंस हो रही हैं। बट ईश्वर का जो साथ है वो आपको हमेशा मिलता रहेगा। बस आपको अपनी जर्नी पर विश्वास करना होगा, आपको अपनी स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करते रहना होगा। और आपकी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर वो आपके ही काउंटर पार्ट का इस्तेमाल कर सकती हैं आपको चोट पहुँचाने में। आपके काउंटर पार्ट के माइंड को, आपके काउंटर पार्ट की एनर्जी को डिस्ट्रॉय करके उसको आपके अगेंस्ट कर सकती हैं और उसको अगेंस्ट करके उसी को हथियार बना करके आप पर वार करने की सोच रखती हैं। ये मैनिपुलेशन बहुत तगड़े से चल रहा है और वो हार भी जाती हैं, उसके बावजूद फिर से कहते गैंगअप करती हैं और फिर से वो आप पर वार करने की कोशिश करती हैं। तो ये सारी चीज़ें वो लगातार कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। लेकिन वो ये नहीं जानती हैं कि वो ये सब करके कुछ नहीं हासिल करेंगे, उल्टे अपना जो कर्मा है, वो बैड कर्मा जो है वो क्रिएट कर रही हैं। और उसको क्रिएट करने के बाद में जब उनके जो अच्छे डीड्स हैं जो उन्होंने पास्ट लाइफ्स में किए हैं, वो जिस दिन उनके पास्ट लाइफ्स जो गुड डीड्स हैं वो उसकी जो बैलेंस शीट है ना वो क्लियर हो जाएगी, उसके बाद में उनको मुंह की खानी पड़ेगी। और अभी जितने लोग अच्छी पोजीशन में हैं या फिर उनको अच्छा गेन हो रहा है, तो वो सारे लोगों को अपनी पास्ट लाइफ्स का जो गुड डीड्स है उसका रिज़ल्ट अभी मिल रहा है। लेकिन जो उनके इंटेंशंस है, अगर वो इंटेंशन अपनी अच्छी नहीं रखेंगे तो मे बी उनको बहुत जल्द उसका जो रिज़ल्ट है वो मिलेगा। इसके अलावा मेरे दिमाग में अभी एक थॉट आ रहा था कि जिनको आसानी से हर एक चीज़ मिलती आ रही, जिनके जीवन में कोई स्ट्रगल नहीं है, तो उनको कुछ सीखने को मिलेगा ही नहीं। जैसे कि किसी बच्चे को घर में ही सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई, कपड़ा, खाना पीना सारी चीज़ें, और उसको स्कूल नहीं भेजा गया तो उसे शिक्षा का
कोई मोल नहीं पता है। लेकिन जब वो किसी शिक्षित व्यक्ति के सामने बैठेगा तब उसे एहसास होगा कि मैंने इन लग्ज़री चीज़ों की वजह से अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। ठीक है, वहाँ पर उसकी शिक्षा जो है ना, उसे शिक्षा का मोल समझ में आएगा। जब तक वो घर के अंदर है उसे कुछ भी नहीं पता है, उसे बस आराम से खाना पीना, रहना, सोना, ये सारी चीज़ों से मतलब है। लेकिन जो व्यक्ति शिक्षित होता है, पढ़ता है, लिखता है, तो उसे नॉलेज हो जाती है, तो वो उस नॉलेज का उपयोग हर जगह कर सकता है। इसी तरीके से जिसके जीवन में स्ट्रगल नहीं आया है, जिसने कुछ सीखा नहीं अपने स्ट्रगल से, वो कुछ नहीं जानता, उसने अपनी लर्निंग की ABCD भी नहीं सीखी है। तो जिन व्यक्तियों को कुंदन बनना होता है, जिन व्यक्तियों को हीरा बनना होता है, उन्हीं व्यक्तियों के जीवन में भगवान कष्ट भेजते, उन्हीं व्यक्तियों की परीक्षाएं होती हैं। जो कुछ है ही नहीं उसकी परीक्षा किस बात की होगी? परीक्षा तो उन्हीं की होती है ना जिनके अंदर कुछ देखा जाता है, उनको समझा जाता है कि हम देखें, हम इसका टेस्ट लेकर देखें कि क्या है इसके अंदर। तो परीक्षाएं आपकी हो रही हैं तो इसका मतलब है, और अगर ईश्वर के माध्यम से हो रही हैं तो अपने आप को खुशनसीब समझिए कि आप ईश्वर के टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें हिस्सा ले रहे हैं। और उस हिस्से के बाद अगर आप जब पास होंगे तो आप सोचिए आपको कितनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो उन ब्लेसिंग्स के लिए आपको तैयार होना है और ईश्वर आपको उसी ब्लेसिंग्स के लिए तैयार कर रहे हैं। तो इसीलिए अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत बना कर रखना है और ईश्वर की दी गई हर एक परीक्षा को बड़ी धैर्यता के साथ लेते हुए पास करना है। इसके अलावा जो मैं अभी बता रही थी कि स्पिरिचुअल वॉर, तो बहुत सारे लोग अपने आप को स्पिरिचुअल दिखाएंगे, बहुत सारे लोग अपने आप को दिखाएंगे कि वो बहुत बड़े ईश्वर के भक्त हैं, या हो सकता है वो ये दिखाएं कि वो पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा तल्लीनता रखते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको, ये आपके लिए टेस्ट हो सकता है कि आपको इसमें पहचानना है कि रियल वन कौन है। आपको अगर उस रियल वन की पहचान अगर हो गई तो आप एक स्पिरिचुअलिटी का जो ए है ना वो सीख गए हैं। और अगर आप उस झुंड में अगर आप किसी व्यक्ति को पहचान नहीं पाए जो वाकई में स्पिरिचुअल है, तो मे भी आप फिर से उस लूप में फंस जाएंगे जिस लूप में फंसाने के लिए ये चक्रव्यूह रचा गया है। अभिमन्यु, हमारा जो मन है वो अभिमन्यु है, और जो लोगों की जो चालें होती हैं, ठीक है, ये लोभ, मोह, आकर्षण, ये जो चीज़ें हैं ना, ये वो चक्रव्यूह है। उस चक्रव्यूह को आपको तोड़ना है, और जब आप उस चक्रव्यूह को तोड़ करके आप विजेता बन के निकलेंगे तो आप रियल, जो महाभारत के अभिमन्यु को तो लोगों ने चक्रव्यूह में निहत्था था, बच्चा था, ठीक है, तो उसको वीरगति प्राप्त हुई थी। लेकिन इस अभिमन्यु को, जो हमारा मन रूपी अभिमन्यु है, जिसको बहुत सारी जो तामसिक इच्छाओं ने जकड़ रखा है, उस तामसिक इच्छाओं से उस अभिमन्यु को निकलना होगा और अपने ऊपर विजय प्राप्त करनी होगी। और जिस दिन आपने ये कर लिया तो देखिएगा कि आपको धरती पे ही मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। जो मोक्ष की जो बातें लोग करते हैं वो मोक्ष कुछ नहीं है, अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में करना ही मोक्ष है। और जिस दिन आपने ये सीख लिया उस दिन ईश्वर आपके समक्ष होंगे। तो इसी बात के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ, और आपको एक बार फिर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, और एडवांस में हैप्पी भैया दूज एंड हैप्पी गोवर्धन पूजा। चलिए अभी यहाँ पर मैं विराम देती हूँ अपनी वाणी को। खुश रहिए, अच्छे से रहिए, त्यौहार को अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। नेगेटिव एनर्जीज़ जब तक हम हैं तब तक वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन उनको साइड में करते चलिए। आपकी जर्नी बहुत सुगम होगी,
इस विश्वास के साथ में अपनी हर एक कदम को आगे बढ़ाते रहिए। जय श्री कृष्णा।